किसी ने मैसेज किया है, भैया मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कैसे मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया है और मेरी छोटी बहन का सही हुआ है और अब मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए प्रेशर बन रहा है। मैं अपने मोहल्ले के 2 बच्चों को पढ़ाती हूँ 1-1.5 घंटा और वो मुझे 1 महीने का 2200 देने के लिए बोली है। होम ट्यूशन देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उनके घर जाके बगल में है, लेकिन मेरे आसपास के विचार और फैमिली और रिलेटिव्स भी उनकी ही इज़्ज़त करते हैं जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, वरना कोई किसी को कुछ नहीं समझता। सब जिसकी गवर्नमेंट जॉब है उसकी ही वैल्यू देते हैं, उसको ही वैल्यू देते हैं। देखो, पहले मैं तुमको ये बता दूं कि कोई किसी को कोई वैल्यू नहीं देता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। गवर्नमेंट जॉब ऐसे तो लोगों को मिलती नहीं है, पहली बात है। अब इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि वैकेंसी ही नहीं निकलती हैं, और जिनकी जॉब लग जाती है, ठीक है सरकारी नौकरी है। इज़्ज़त दुनिया में अगर तुम्हें सच बताऊं तो जो इज़्ज़त है ना, वो नौकरी की नहीं पैसे की होती है। जो बहुत अमीर है, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में कोई आदमी है, सरकारी टीचर है। सरकारी टीचरों की भी वैसे बहुत तनख्वाह है अब तो। चलो, किसी सरकारी टीचर की तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपये है, लेकिन कोई प्राइवेट की नौकरी है, उस आदमी की 1 महीने की जो अर्निंग है वो 7-8 लाख रुपए की है। तो तुम देखो कि कौन किसको इज्जत देता है। लोग स्वार्थ से चलते हैं, लोग पैसे को देखते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ हमें ही मिल जाएगा, हमारी समस्याएं ये सुलझा देगा। तो यहाँ बात गवर्नमेंट नौकरी की नहीं है, बात लोगों के स्वार्थ की है। और इज्जत कोई किसी को करता ही नहीं है, ये भी तुम्हें स्पष्ट बता दूं। इज्जत नहीं होती है, ये दिखावा होता है। इज्जत तो व्यवहार से होती है। आपका व्यवहार अच्छा है, मान लो तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। अगर तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है फिर भी मैं तुम्हारी इज्जत करूँ तो क्यों करूँगा? जाहिर सी बात है, मुझे शायद तुमसे कोई फ़ायदा दिखाई देगा। तो दुनिया में अगर सांसारिक तौर पर बात करें तो सब स्वार्थ से चलता है। इज्जत कुछ नहीं होती, इज्जत बस अपने मतलब की होती है। तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। तुम के रिश्तेदार सोचेंगे कि नौकरी होगी तभी तुम्हें इज्जत देंगे। वो इज्जत तुम्हें नहीं देते हैं, वो अपने स्वार्थ को देते हैं कि सरकारी नौकरी होगी, अच्छा पैसे कमाएंगे और बस ठीक है, हमें भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे इज्जत कुछ नहीं है, ये सब दिखावेबाजी है। तो ये तो बिल्कुल भी तुम इस बात की टेंशन ना लो। फिर तुमने कहा है कि भैया मैं सच बताऊं, इसी बात की टेंशन हो रही है कि मेरे पास 2-3 साल मुश्किल से टाइम है, वरना शादी कर देंगे। बस इतना ही टाइम बचा है। मैं ये सोचती हूँ अगर इन केस मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी और मेरी छोटी बहन की लग जाएगी, एक तो मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है मुझसे 3 साल, तब पूरी लाइफ हर जगह एक ताना बनकर मुझे मिलता रहेगा, चाहे मेरी शादी हो भी जाएगी। ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई किसी को ताना नहीं मारता, कोई किसी को सारी ज़िंदगी कुछ नहीं सुनाता है। लोग कुछ वक्त बोलते हैं और उसके बाद फिर सब बोलना बंद कर देते हैं। जैसे क्योंकि तुम्हें अभी ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है ना, इसलिए तुम ये सब बातें बोल सकती हो, सोच सकती हो। लेकिन मैंने ज़िंदगी देखी है। जिन लोगों की उम्र हो चुकी है, जो थोड़े से अब जवान नहीं है, वो जानते हैं सब। क्या कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। मान लो जैसे किसी की शादी नहीं हुई है, 25-30 साल की उम्र हो गई है, लोग सारे बोलते हैं, उसके रिश्तेदार उसको बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी क्यों नहीं करते, ये वो, ये सब बातें। लेकिन जब 30-35 की उम्र निकल जाती है ना, कोई शादी का जिक्र भी नहीं करता है। सरकारी नौकरी है, ये सब अभी प्रेशर बन रहा है, तो हमारी चाहे कहीं नौकरी लगे भी ना, कुछ भी ना हो, ये सब बातें पास्ट हो जाती हैं। किसी को याद नहीं रहता ना, ये बातें कर कर के लोगों को इंटरेस्ट आता है। ये सब बोरियत हो जाती है, सब बेकार पिछली भूली बातें हो जाती हैं। ये बातें तुम्हें अभी शायद समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुमको लगता है कि सब कुछ ज़िंदगी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं चलता है। ज़िंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, लोगों का हमारे प्रति नज़रिया बदल जाता है। लोग सोच लेते हैं कि अच्छा, अब मान लीजिए तुम्हारी छोटी बहन की कहीं अच्छी जगह लग जाती है नौकरी, ठीक है, कुछ दिन तुमको सुना देंगे कि तुमको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे।
बस ये कुछ दिन ही होता है, सारी ज़िंदगी ना तो किसी के पास इतना टाइम होता है, ना ही किसी की याद होती है, ना ही कोई किसी के संपर्क में इतना रहता है। ये जो तुम बहुत दूर की लेके जो सोचती हो ना, ये बहुत गलत सोचती हो। जिस चीज़ को तुम इतना इम्पोर्टेंस देती हो वो ज़िंदगी में होती भी नहीं है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, उम्र निकलती जाती है, 30-35 जब हो जाती है ना, तो उसकी ज़िंदगी का जो सर्कल होता है वो छोटा होता चले जाता है। उसके जीवन में ये जो मैं कहता हूँ अभी ज़िंदगी में 100 रिश्तेदार हैं ना, तो वो घूम फिर के बहुत कम रह जाते हैं। कोई रिश्तेदार भी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, कोई किसी को पूछता भी नहीं है, कोई किसी किसी की कोई वैल्यू होती नहीं है, चाहे सरकारी लग जाए ना लगे। इज्जत कोई किसी की नहीं करता। ये सब बस ऐसे ही है, ताने मारने का मज़ा आता है लोग इसलिए। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ट्यूशन पढ़ाने लगी हो, बहुत अच्छी बात है। तुम ट्यूशन पढ़ाओगी, कोशिश करो अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करो। 2 बच्चों को पढ़ाती हो, कोशिश करो कि अपने घर पे ही पढ़ाओ 2 से, क्योंकि जब अपने घर पे ही पढ़ाओगी तो फिर 2-4 लोगों को और पढ़ा सकते हो, तो वही महीने के 2-4 हज़ार रुपये और मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोशिश करना अगर हो सके तो अपनी भाषा को इम्प्रूव करने की भी, क्योंकि अब तुम्हारे सामने बच्चे आएंगे तो बच्चों से बातचीत करके तुम अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि तुमको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और कोशिश सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो, लेकिन सरकारी नौकरी ये नहीं है कि बस दुनिया का अंतिम सत्य है कि सरकारी नौकरी मिल गई और जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी ये मैटर नहीं करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करता है उसकी प्रमोशन होती है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें क्या लोग पैसे नहीं देते हैं? तो ये सब बातें दिमाग से निकाल दो कि इज्जत होती, इज्जत किसी की भी नहीं कोई करता। इज्जत आदमी के स्वार्थ की होती है बस। अगर किसी को तुमसे मतलब है तो तुम्हारी इज्जत करेंगे, नहीं मतलब तो तुम चाहे सरकारी नौकरी छोड़ो, चाहे तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाओ या सबसे मतलब अच्छी पोजीशन भी पालो, कोई मैटर नहीं करता, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर तुम ये जो मैंने बातें की ये प्रैक्टिकल बातें हैं, तुम बेकार की बातों को लेके सोच रही हो। तुम्हें चाहिए अपनी तैयारी करे, अपने किसी स्कूल कॉलेज में लग के पहले तो जो तुम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो उस पर मेहनत करो, अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम से पढ़ के पास होने की कोशिश करो। स्कूल में नौकरी मिलती है, स्कूल में नौकरी कर लो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कम से कम 1-2 वर्ष का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। और बीएड मैंने तुमको बताया था, वो तो इम्पॉर्टेंट होता है अगर किसी अच्छे स्कूल में नौकरी करनी है। तो अच्छे स्कूल्स में अच्छी नौकरी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद फिर टीचिंग लाइन को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बेकार की बातें हैं। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति कुछ नहीं करता पढ़ लिख के भी, उसको लोग सुनाते हैं और वो भी एक वक्त के बाद छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं बेकार है, छोड़ो, इसे क्या कहना। इज्जत बेइज्जती का मत सोचा करो, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई किसी की बेइज्जती नहीं करता, सब मतलब की बातें हैं। फिर तुमने कहा है कि पूरी लाइफ टाइम हर जगह एक ताना बनकर मुझे मिलता रहेगा चाहे मेरी शादी हो भी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग पूछेंगे भी नहीं तुमको, क्योंकि जहाँ सब मिले वहाँ कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी उनके सिस्टर या ब्रदर की लगी है, उन्हें बहुत सुनाया जाता है। मैं इस बात को लेकर बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँगी, पूरी लाइफ एक ज़िंदगी भर का उलझन है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम उठ के चल दिया करो वहाँ से, लोग अपने आप ही बात करना छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और यार सबकी हम अब क्या मेरी कोई सरकारी नौकरी है क्या? मुझे तो कोई नहीं सुनाता कोई। और कोई सुनाए मेरे को, मैं तो 2 बात सुना दूंगा उसको कि भाई तू अपना काम कर, अपने काम से काम रख, है कि नहीं। कुछ ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती हैं। तुम मेरे को ये मैसेज करो जैसे मैं बड़ी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे अपनी इमोशनल वीकनेसेस हैं जो सामने आ रही हैं। और वो खुद सुनाएगी, क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया गया है, मेरी फ़ीस ज़्यादा लगती थी। जो तुम्हारी बहन है ना, अगर तमीज़ से बात करेगी तो अच्छी बात है, सुनाएगी तो तुम सुनो ही मत। अगर मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कोई सुनाए, मुझे कोई कुछ सुना ही नहीं सकता, मैं सुनता ही नहीं। अगर मुझे नहीं सुननी, अगर कोई मेरे को ताना मारता है, मैं उठ के चले जाता हूँ वहाँ से। या 2 पहले तो मैं सुना देता था, कोई मेरे को 2 सुनाए मैं 10 सुना देता था उसको, और बढ़िया तरीके से सुना देता। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि अपने दिमाग ख़राब करने वाली बात है, इग्नोर करो। और जब हम किसी को रिप्लाई नहीं करते तो लोग अपने आप ही छोड़ देते, कहने लगे यार इसे तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है, ये तो जवाब ही नहीं देता है। सिंपल सी बात है। तो तुम्हारी बहन अगर समझदार होगी तो वो नहीं सुनाएगी तुमको, क्योंकि सीधी सी बात है, क्या ही सुनाना है। मेहनत करी थी, नहीं कामयाब हुए। अब मैं भी मेहनत करता हूँ,
ज़रूरी थोड़ी है मैं मेहनत करता हूँ कामयाबी मिल जाती है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। अगर हम मेहनत ना करें तो हमारी गलती है, लेकिन मेहनत करने के बाद, जैसे मैं कितनी वीडियोस में बोला है, प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं होता, कर्म है। मैं मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, चले चले नहीं चले ना चले, मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है ना। अब नहीं चल रही तो नहीं चल रही, अब जिनकी चल रही है उनका भाग्य अच्छा था, अच्छे कर्म करे होंगे, हमने नहीं करे थे पिछले जन्म में, हमारी नहीं चलती, लेकिन हम प्रयास तो करते हैं ना। अब कोई मुझे ताना मारे तुम्हारी वीडियोज़ नहीं चलती, अरे मारते ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है ना तुम्हारे अंदर की इमोशनल वीकनेसेस बोलती हैं, उसको मजबूत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, कर्म करो, मेहनत करो, बाकी ठीक है। कोई ताना मारता है इग्नोर करो, कोई भी है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ना कुछ चीज़ें हैं तुम्हें समझनी पड़ेंगी जीवन में। ऐसा नहीं होता जिस तरीके से तुम सोचती हो ना, वो वो बचपना है, उससे बाहर निकलो। फिर तुमने है कि क्या करूँगी, ज़िंदगी एक उलझन बन बन के रह जाएगी। कुछ नहीं होता, फालतू की सोच रही हो। और वो खुद सुनाएंगी, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाया है, उसको हिंदी मीडियम से पढ़ाया, उसकी फ़ीस कम थी, वो भी बैठे है मुझे, वो कहीं भी बैठे हैं मुझे या फैमिली मेम्बर्स को सुनाती है, देखो इनके ऊपर इतने पैसे लगे पढ़ाई में और मेरे ऊपर कितने कम। अब सबसे बड़ा टेंशन ये हो रहा है कि अगर इस एग्ज़ाम में उसका हो गया तो वो मुझे और पापा की ज़िंदगी भर सुनाएगी कि देखो मेरा हो गया, इनका नहीं हुआ। अभी तक वो मुझे हाई स्कूल और इंटर के कम परसेंटेज और डॉक्टर के सपने को लेकर खूब ताने मारती थी। अब एग्ज़ाम के बाद जो उसने मेरे साथ दिया, अब इसमें मुझे बहुत परेशान होना है। प्लीज़ आप बताओ मैं इस सिचुएशन में क्या। कुछ भी नहीं करना है यार, वो अगर हो जाएगा तो वो नौकरी करेगी ना। नौकरी की इतनी सिरदर्दी होती है, इतनी टेंशन होती है, उसे याद भी नहीं रहेगा कि क्या है क्या नहीं। और जिस नौकरी की तुमने करी है वो तो नौकरी ऐसी है, बढ़िया तरीके से सिर में दर्द कर देती है। वो कोई इतनी आसान नौकरी थोड़ी है, उसमें तो छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं सरकारी नौकरी मजाक समझ रखा है क्या। अब पुराने ज़माने में मौज कर ली, ऐश कर ली कि उन्होंने करनी थी। मेरे कितने सारे दोस्त सरकारी नौकरी में ही हैं, मेरी रिश्तेदारी में कितने सारे, ऑलमोस्ट सारे सरकारी नौकरी में ही हैं, ठीक है ना। मेरी ही नहीं है सरकारी, क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे मोटिवेशन में ही इंटरेस्ट था, गाइडेंस में इंटरेस्ट था, इस वजह से मैं कभी उस लाइन, मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया जीवन में कभी सरकारी नौकरी का, मुझे जाना ही नहीं था। मुझे बस गाइड ही करना था, मेरे को यही आता है। इसलिए मैंने नहीं किया उस विषय में कुछ। लेकिन वो जो जिनकी सरकारी नौकरी लगी है वो आके बस ठीक है, महीने के पैसे तो अच्छे आ जाते हैं, बस सारा टेंशन, सिर दर्दी, बुरी हालत हो गई, इतनी ऊपर से टाइटनेस है, इतना कसा हुआ है, बहुत सख्ती है, अब वो मौज नहीं, वो मज़े नहीं, सब बहुत काम ख़राब है। उसे सारी ज़िंदगी उसे कुछ नहीं है। अगर वो बोले तो सिंपल सी बात है कि ठीक है, तुम सिंपल बात बोल देना, देखो सब किस्मत की बात होती है, तेरी किस्मत अच्छी थी, तेरा हो गया, मेहनत तो हमने भी करी थी, नहीं वो बात ख़त्म। किस्मत पे ही बात। और वास्तव भी यही है, हर बात का जवाब भाग्य है, क्योंकि वास्तविकता भी यही है, सच्चाई भी यही है। भाग्य में जिसका नहीं होना होता उसका नहीं होता, आज जिसका होना हो जाता है उसका हो जाता है, क्योंकि हमारे कर्म ही तो हमारे सामने आते हैं। मैं तुम्हें एक बात असली बोलता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल बात है, आजमाई हुई बात है, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान है मेरे को ना, इसलिए मेरे को पता है कि कौन से दशाएं शुभ हैं अशुभ हैं। तो मैंने ये जीवन में बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, अपने जीवन में भी करके देखे हैं, दूसरों के जीवन में भी। जिसको मैंने बोल दिया कि तेरा ये टाइम अच्छा आएगा या बुरा टाइम आएगा, ग्रहों को देख के, उनकी दशाएं देख के, तो उस वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ उसको नए लोग मिल जाते हैं, कोई उसको ऐसी तरीका बनता है, मतलब भाग्य एक ऐसा खेल रचता है कि उसका वो काम हो जाता है, अगर होना होता है तो। नहीं होना होता तो नहीं होता। मतलब ये भाग्य भी रचता है खेल, प्रारब्ध भी रचता है खेल। हमारा तो बस सिर्फ कर्म पे ही है। हम जो कर्म करते हैं, अच्छा करा बुरा करा, वो हमारे सामने आएगा। कर्म नष्ट कभी नहीं होता, पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, वो हमारे सामने आते हैं, वो प्रारब्ध भाग्य बन के आते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं था तो कोई ताकत दुनिया की तुम्हें नौकरी सरकारी दिलवा नहीं सकती, ठीक है। और अगर होगा तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। लेकिन सरकारी नौकरी ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जीवन में सुख दुख, हम नौकरी क्यों करते हैं, ताकि हमें पैसा मिले। पैसे से क्या होगा, जीवन के सुख सुविधाएं खरीद सकें, उससे क्या होगा, उससे हम खुश रहेंगे। तो अल्टीमेट साधन जो हमारा वो है, एम है, लक्ष्य है, वो तो सुख है ना। कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी है चाहे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए हमारी, टेंशन रहे, तबीयत खराब हो जाए हमें सरकारी, ये क्या सोच है।
अपनी सोच को विस्तार दो, थोड़ा गहरा, थोड़ा बड़ा सोचा करो। तुम बस एक ही दिशा में चलते हो, बस चलती चली जाती हो, सारी ज़िंदगी ये हो गई हो। सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ जो तुम्हारी उम्र है उस उम्र में कल्पना ज़्यादा होती है, तजुर्बा नहीं होता। लेकिन मैं जिस उम्र में हूँ वहाँ पे कल्पनाएं कम है, तजुर्बा ज़्यादा है। विश्वास कर लो मेरी बात का, जो मैंने कहा है आगे तुम्हें वही चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भैया ने बताई थी एक बात, और वो बात बिल्कुल जैसी बताई थी वैसी ही सामने आ रही है, और जैसा मैं सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तुम अपना समझ के, अपना भैया समझ के मेरे को बातें बताती हो ना, तो मैं भी तुमको अपना समझ के बताता हूँ कि ये जो मैंने जीवन में अनुभव किया है वो क्या है। और बिल्कुल सही बता रहा हूँ, जीवन के साथ साथ, वक्त के साथ साथ हमारा सर्कल छोटा हो जाता है। अगर हमारे 100 रिश्तेदार हैं ना, तो एक वक्त के बाद 10 भी अगर कांटेक्ट में रह गए तो भी अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। 10 भी नहीं रहते हैं, सब लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं, सब यार दोस्त निकल लेते हैं। आदमी की उम्र के साथ ईगो में भी बढ़ोतरी होने लग जाती है। सगे संबंधी भी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। ताने मारने की तो बात छोड़ो, लोग एक दूसरे से मिलते तक नहीं है। बस मिलते हैं तो किसी की शादी हो गई या कोई मर गया तब किसी के घर जाते हैं, या शादी के मौके पे या किसी की मृत्यु के मौके पे, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि जाएंगे ना जाएं। तो बस इतना सीमित हो जाता है। फ़ोन पे भी काम चल जाते हैं, लोग फ़ोन पे ही फॉर्मेलिटीज़ कर देते हैं। तो कुल मिला के बात यही है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन 2-4 दिन ही कहेंगे। जैसे मैंने देखा है लोग वीडियोस बनाना, मैं कितने लोग मेरे को मिलते हैं रियल लाइफ में, वो चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, लेकिन उनको लगता है पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग दुकान खोलना चाहते हैं, कोई अपना कुछ भी किसी भी तरीके का दुकान खोलना चाहते हैं, छोटा अपना कोई भी इच्छा है किसी भी काम को लेकर, लेकिन इस वजह से सोचते हैं कि यार मोहल्ले में खोल ली, लोग क्या कहेंगे। लोग तो 2-4 दिन कहेंगे ज़रूर, क्योंकि उनके पास एक नया टॉपिक आ जाएगा कहने के लिए। 2-4 दिन, 5-6 दिन कह के बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जैसे आप एक चुटकुला है, उस चुटकुली को एक बार सुनाएंगे तो बड़ा हंसी आती है, लेकिन दूसरी बार फिर हंसी नहीं आती, तीसरी चौथी बार में तो चुटकुला ही इरिटेटिंग लगने लग जाता है ना? वैसे ही कोई दुख की बात है, एक बार करी दुख हुआ, दूसरी बार करी, तीसरी चौथी, फिर 5वीं 6वीं बार तो वो बहुत ही आम सी बासी बात हो जाती है ना। बासी मतलब बासी समझते हो ना? एक होती है ताज़ी, एक होती है बासी, मतलब जो पुरानी हो जाए, बेकार हो जाए, ऐसी ये सब बातें हैं। तो ये जो ताने मारेगी लड़की, वो नए नए ताज़े ताज़े होंगे ताने वो मारेगी। एक टाइम के बाद लोग बोरियत महसूस करने लगे, छोड़ो यार बेकार, बोर हो गए, अब मज़ा नहीं आ रहा। तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें। तुम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करो बस, और कुछ मैटर नहीं करता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहो। अपने तन का भी करना है, शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने इमोशंस को भी स्ट्रांग बनाना है। पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा, पैसे को इम्पोर्टेंस मत दो। मैं कहता हूँ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जब अगर हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से करते हैं, तो अपने आप ही सब काम वगैरह जो भी हम करते हैं उसमें सफलता मिल ही जाती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आता है। और ये व्यर्थ की बात है, मत सोचो करो भैया पूरी ज़िंदगी ताने कि कोई ताने नहीं मारने आ रहा। और तू पूरी ज़िंदगी तो कोई ना, तुम्हें मान लो किसी की सरकारी नौकरी लग गई ना, पूरी ज़िंदगी कोई उसकी तारीफ़ भी नहीं करने लग रहा। 1-2 दिन, 2-4 दिन कोई लोग तैयार तारीफ़ करते हैं सरकारी नौकरी, पूरी ज़िंदगी को किसी की तारीफ़ भी नहीं करता, ना कोई ताने देता, ना इतनी किसी में टाइम है, किसी के पास टाइम होता, ना ही लोगों को मज़ा आता, ना इन चीज़ों में कोई स्वाद आता, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। तो फालतू दिमाग मत ख़राब किया करो तुम अपना।